बादल जी, जरा इधर आइए। देखिए ये आई शेडो मुझ पर कैसा लग रहा है। बादल कव्वा रसोई में बैठा बिजली कव्वी के लिए भोजन बना रहा था। वो भोजन लेकर बिजली कव्वी के पास आता है। पत्नी जी, आप तो कोयले की कान में हीरा लग रही हो। ये लो भोजन, मैंने आपके लिए बहुत प्यार से बनाया है, जरा चख कर बताएं। बादल, छोड़ो इस भोजन को। आज मेरी बचपन की सबसे प्यारी सहेली चमकीली आ रही है। पता है, वो शहर के जंगल से आ रही है, बहुत मॉडर्न है। और हाँ, मेरी सहेली के सामने अपना हुलिया ठीक कर लेना, जाकर नदी से नहा कर आओ। नहीं तो चमकीली कहेगी कि मैंने किस भिखारी से शादी कर ली है। बिजली, वो तो एक कवि है। मैंने सुना है शहर के सारे कव्वे कचरे में ही पलते हैं। बादल जी, यही तो मुश्किल है। आपको मॉडर्न लाइफ का नहीं पता। उसके पास अपना पर्सनल डिजाइनर है और वो सिर्फ मिनरल वाटर पीती है। अब जाओ, तोते के आम के बाग से 2-4 आम चुरा कर ले आओ। तब तक मैं जाकर उस गंदी आंखों वाले की खबर लेती हूँ। फिर बादल कव्वा वहाँ से चला जाता है और बिजली कव्वी गुस्से में पड़ोस में रहने वाले कबूतर के पास जाती है। ओए कबूतर, निकल बाहर। क्या हुआ बिजली, क्यों इतनी सुबह सुबह शोर मचा रही हो? हवा से तेरे पेड़ का सारा कचरा मेरे पेड़ के नीचे आता है। चल जा, जाकर उसे साफ कर। मेरी सहेली आ रही है आज। बिजली, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने थोड़ी ना फेंका है तुम्हारे पेड़ के नीचे। अच्छा, गंदी आंखों वाले, जरा रुक, मैं बुलाती हूँ अपनी चील चाची को। वही तुझसे पूछेगी। चील का नाम सुनकर कबूतर डर जाता है। वो झाड़ू उठाता है और बिजली कव्वी के पेड़ के नीचे सफाई करने लगता है। लगता है तोता पार्क में नहीं है। मैं जल्दी से आम चुरा कर भाग जाता हूँ। ऐसा कहते हुए बादल कव्वा 2-4 आम चुराता है और वहाँ से भाग जाता है। बिजली, अब मुझे कोई और काम ना कहना। मेरे पंखों में बहुत दर्द है, मैं आराम करना चाहता हूँ। बादल कव्वी ने इतना कहा ही था कि चमकीली कव्वी बन संवर कर अपना बैग लिए वहाँ आ जाती है। बादल कव्वा तो चमकीली को देखता ही रह जाता है। ओह माय गॉड, बिजली डार्लिंग, तुम कितनी बदल गई हो और ये तुम्हारा घर कितना पुराना लग रहा है। हाँ हाँ चमकीली, बस मैं जंगल का सबसे सुंदर घर बनवा रही हूँ। तुम आराम से बैठो, तुम्हें यहाँ कोई कमी नहीं होगी। बिजली, ये कौन है? चमकीली, ये मेरा पति है। थोड़ा बुढ़ा है लेकिन बहुत प्यार करता है मुझसे। चमकीली जी, आप बहुत सुंदर हैं। ऐसे लगता है इस घर में 14वीं का चांद नहीं बल्कि पूरा सूरज निकल आया हो। ये लीजिए मीठे आम, ये मैं आपके लिए अभी बाग से ताजा ताजा तोड़ कर लाया हूँ। अगर आप कहें तो आपके लिए ऊंचे पेड़ से शहद का छत्ता भी ला सकता हूँ। बिजली कभी पास खड़ी ये बातें सुनकर हैरान थी। बादल, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पंखों में दर्द है। अब ये तुम शहद के छत्ते तक कैसे पहुंच जाओगे? वो वो बिजली, अब मेरे पंखों का दर्द दूर हो गया है। लग रहा है जैसे मेरे पैरों में जान आ गई हो। शाम को बिजली कभी रसोई में भोजन बना रही थी। तभी बादल कव्वा चमकीली को लेकर बाहर चला जाता है। वो तो चमकीली के दिल में जगह बनाना चाहता था। चमकीली जी, ये लीजिए सुंदर गुलाब, बिल्कुल आपकी तरह है। अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरी पत्नी मुझ पर कितना अत्याचार करती है। वो मेरी फीलिंग को नहीं समझती और सारा दिन काय काय करती है और मुझे घर का नौकर बना कर रखती है। अगर आप जैसी सुंदर कवि मेरी जिंदगी में होती तो मैं इस जंगल का बादशाह होता। बादल जी, सच कहूँ तो तुम्हें पहली नजर में देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। बहुत हैंडसम हो और तुम्हारा ये काला रंग बहुत सुंदर लगता है। परंतु बादल जी, बिजली का क्या होगा? वो तो मेरी सहेली है। चमकीली जी, उस काली डाइन को थोड़ी ना पता चलेगा। वो तो सारा दिन मेकअप करने में ही लगी रहती है। वही पेड़ के पीछे कोमल चिड़िया और तोता उन दोनों की बातें सुन रहे थे। चिड़िया बहन, चलो हमें बिजली को बताना होगा कि बादल उसकी सहेली के साथ चक्कर चला रहा है। हाँ हाँ तोते भैया, लेकिन बिजली हम पर ऐसे विश्वास नहीं करेगी। हमें इन दोनों को रंगे परों पकड़वाना होगा। अगली सुबह बादल कव्वा चमकीली को सुबह सुबह ही आमों के बाग में ले जाता है। बिजली कव्वी की जब आँख खुलती है तो दोनों को ना देखकर हैरान होती है।
बादल और चमकीली कहाँ चले गए? ऐसा कहते हुए बिजली कभी अपने घर से बाहर निकलती है और वो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, चिड़िया बहन, क्या तुमने बादल और चमकीली को देखा है कहीं? बिजली ने इतना कहा ही था कि पीछे से तोता उड़ता हुआ वहाँ आता है। हाँ, मैंने देखा है, वो दोनों आम के बाग में है। बिजली बहन, मैं भी आपको कब से बताना चाह रही थी कि मुझे वो कभी ठीक नहीं लगती। वो कभी तो आपके पति पर डोरे डाल रही है। अगर आप अपना घर बचाना चाहती हैं तो उसे यहाँ से निकाल दें। चिड़िया बहन, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरी सहेली ऐसी नहीं है। तो ठीक है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, चलो मेरे साथ। ऐसा क्या? नहीं, तो उसका वापिस आना बहुत मुश्किल है। अब हम सबको ही कुछ करना होगा। देख कोमल, अगर तू अपने पिता की जान बचाना चाहती है तो तुझे अंधी खाई में जाना ही होगा। जरा देख तो अपने पिता की हालत। उल्लू वैद्य ने मुझे बताया है कि वहाँ एक नीला फूल है। अगर तू उस काली खाई से वो नीला फूल ले आई तो तेरे बीमार बाप का इलाज हो सकता है। कोमल चिड़िया अपने पिता की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। वो कुछ भी सोचे बिना वहाँ से उड़ जाती है। अंधी खाई में मौत के साए मंडला रहे थे। कोमल जैसे ही एक झाड़ी के पास पहुँचती है तो इसे दो चमकती हुई आंखें नजर आती हैं, जो अंधेरे में किसी भूखे शिकारी की तरह इसे घूर रही थीं। वो एक बहुत बड़ा काला सांप था जिसे बिजली कपी ने पहले ही अंडे और सोने का लालच देकर वहाँ बुलवाया था। अरे, ये नीला फूल कहाँ है? बाबा के पास समय बहुत कम है, मुझे जल्दी करनी होगी। नन्ही चिड़िया, तुझे फूल नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें मिलने वाली है। बिजली ने ठीक कहा था, इस चिड़िया का मांस बहुत नरम होगा। एक झाड़ियों के पीछे छुपी बिजली कपी और उसकी पिंकी ये सब तमाशा देखने के लिए आई हुई थी। देखा पिंकी, अब ये मर जाएगी और फिर सारा खजाना हमारा होगा। जैसे ही काला नाग चिड़िया पर हमला करने लगता है तो आसमान से एक तेज चीख सुनाई देती है। चीकू, तोता, कबूतर और बुलबुल वहाँ आ जाते हैं। तोते के पंखों में एक जलती हुई मशाल थी। तोता मशाल सांप के आगे फेंक देता है। सांप आग से डरकर पीछे भाग जाता है और एक झाड़ियों में घुस जाता है। बिजली और पिंकी के पीछे आकाश भी आ जाता है। उसे तोते ने सारी बात बता दी थी। वो उन दोनों को पकड़कर सभी पक्षियों के सामने लाता है। बिजली, ये है तुम्हारी सच्ची ममता। तुम मेरी बेटी को इस जहरीले नाग के सामने फेंककर तमाशा देख रही हो। बिजली कभी झूठे आंसू बहाने का नाटक करती है। नहीं नहीं आकाश, ये तोता और कबूतर आपको भड़का रहे हैं। मैं तो यहाँ कोमल को बचाने के लिए इस सांप से लड़ रही थी। तोता गुस्से में आकर कहता है, चुप कर जाओ काली कपी, मैंने तुम्हारी सारी साजिश अपने कानों से सुनी थी। तुमने सोना हासिल करने के लिए इस मासूम चिड़िया की जिंदगी का सौदा किया। बिजली, मैंने तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुम मेरे भरोसे के लायक नहीं निकली। अपनी बेटी को लेकर ये जंगल छोड़कर चली जाओ। उसके बाद मेरे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं।